हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस ड्रीम। फिर से अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया और वो है 68,500 के अंतर्गत बची हुई 22,000 सीटों का। क्योंकि गाइस यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो पद हैं उसमें 22,000 सीटों को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इन दो भर्तियों के अंतर्गत ही ये सीटें कंप्लीट करनी है। तो गाइज़ इसको लेकर स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और गाइज़ अगर ऐसा होता है कि 22,000 सीटें और ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का जो एक प्रोसेस होने वाला है उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है जिनके कम गुणांक हैं। वहीं गाइस यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एसटीएफ की जांच को लेकर, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे प्रयागराज के सभी स्कूल रडार पे हैं 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। इसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 14 तारीख की हेयरिंग है 14 जुलाई की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, क्योंकि 37,000 सीटों का मुद्दा उस दिन सुना जाने वाला है और सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार अपना पक्ष श्रेष्ठतम तरीके से रखे। और गाइस ऐसा करने के लिए उन्हें काफ़ी श्रेष्ठ वकीलों को रखना होगा पैनल में, क्योंकि गाइस यहाँ पे पिछली बार जो हियरिंग हुई थी उस हियरिंग में सरकार की तरफ से पक्ष को मजबूती से नहीं रखा गया और क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिली है। सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 14 जुलाई की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसमें सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सके। और गाइस वहीं यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत धांधली के खिलाफ एसटीएफ की जांच तेज हो चुकी है। यहाँ पे गाइज अब चंद्रमा यादव के स्कूल का दस्तावेज खंगाला जा रहा है और यहाँ पे गाइज आपको बताते चले कि चंद्रमा यादव जो कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत धांधली के एक मुख्य आरोपी के रूप में है, यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत वांटेड है और अभी तक चंद्रमा यादव नहीं मिल सके हैं। स्कूल के रिकॉर्ड को देखकर साक्ष्य एकत्र कर रही है एसटीएफ। 69 शिक्षक भर्ती में वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुट गई है और उसके स्कूल में दस्तावेज भी खंगाल रही है। पता चला है कि सेटिंग से ही स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर लेता था और खेल करता था, जबकि प्रतियोगी परीक्षा कराने के ज़रूरी मानक स्कूल में नहीं है। यहाँ पे टीपी नगर धूमनगंज के चंद्रमा यादव का यहाँ पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव पेपर आउट कराकर यहाँ पे खेल करता था। इसका खुलासा खुद एसटीएफ ने टीटी पेपर के दौरान किया था। उस वक्त 7 लोग पकड़े गए थे और जिसके पास से 180 मोबाइल, 220 सिम कार्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुआ था। चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ ने छापेमारी की, उसके स्कूल में जाकर भी जांच की। पता चला कि कुछ ही कमरों का उसका स्कूल है, बाउंड्री वॉल भी पूरा पैक नहीं है। बावजूद इसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहा है और गोपनीय तरीके से जांच कर रही एसटीएफ पता लगा रही है कि कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की सेटिंग तो नहीं है। आखिर कैसे और किसकी सेटिंग से उसके स्कूल में सेंटर मिलता था, स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो एसटीएफ के द्वारा गहन जांच हो रहा है उसका ये पूरा डिटेल। और गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद के अंतर्गत जो सेंटर्स हैं वो ज़्यादा रडार पे हैं, क्योंकि धांधली के चार्जेस जो हैं वहीं से ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। वहीं गाइस बेसिक शिक्षा में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई तेज हो चुकी है, क्योंकि जॉब के बाद 3,342 ने बदला पैन कार्ड। और गाइस आपको बताते चले कि अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद यहाँ पे कार्रवाई तेज हो चुकी है और धांधली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में 3,342 शिक्षकों कर्मचारियों ने नौकरी में आने के बाद अपना पैन कार्ड बदला है। विभाग ने इनकी सूचना जांच के लिए एसटीएफ को सौंप दी है। शिक्षक भर्ती सहित अन्य पदों पर फर्जीवाड़े की जांच और तेज कर दी गई है। सोमवार से मंगलवार अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। गाइस यहाँ पे डिटेल्स आप बिल्कुल से देख सकते हैं और इतनी ज़्यादा धांधली देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और गाइस अब अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद अब ये गहन तरीके से जांच की जा रही है।
वहीं गाइज़ जुलाई में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसको लेकर यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। कोविड-19 का जो संक्रमण है गाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, त्वरित गति से बढ़ता जा रहा है और इसके मद्देनज़र जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं उनको आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर ही गाइज़ यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। आप ये डिटेल्स बिल्कुल से देख सकते हैं और गाइज़ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स जुलाई में कंडक्ट होने वाले थे उसे भी अब स्थगित किया जाएगा। वहीं गाइज़ ये जो कहा गया है कि स्कूलों को शिक्षक स्कूल में 1 तारीख से 1 जुलाई से बिल्कुल से मौजूद रहेंगे। इसको लेकर यहाँ पे संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और यहाँ पे गाइज़ 1 जुलाई से परिषदीय स्कूल खोलने का विरोध शुरू हो गया है। यूपीटीटी उत्तरी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि जब देश में कोरोना संक्रमण मात्र 100 व्यक्ति थे तब 13 मार्च को विद्यालय बंद किए गए। आज जब संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख पहुंच चुकी है तो ऐसे में 6 लाख शिक्षकों को विद्यालय बुलाना गलत है। वैसे भी बच्चों का अवकाश है, इससे न सिर्फ उन्हें बल्कि उनसे जुड़े परिवार के लगभग 50 लाख सदस्यों का जीवन खतरे में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो जुलाई में शिक्षकों को मौजूद रहना है विद्यालय में उसे रोका जाए। और यहाँ पे गाइज सतीश द्विवेदी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो अधिकारियों की बैठक के बाद क्लियर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक वो और स्कूलों के खोले जाने पर आज लिया जाएगा फैसला। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लेंगे फैसला। तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स बिल्कुल से आपकी आएगी कुछ देर में कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ होने वाली है, जुलाई में जाना होगा या फिर नहीं टीचर्स को। वहीं गाइज यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर दिया गया है। हिंदी में जारी हुए पत्र से ही मिलेगा अब नियुक्ति। यहाँ पे गाइज दिया गया उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हिंदी और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटित हो चुका है। दोनों विषयों में 277 अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करना है। इस बार पिछली बार जैसी स्थिति न हो जाए इसलिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। इसके ज़रिए उन्होंने बताया कि एनआईसी लखनऊ की ओर से यहाँ पे कराई गई काउंसलिंग के बाद यहाँ पे सीधे से कहा गया है कि गाइस यहाँ पे जो लेटर है उनका यहाँ पे प्लेसमेंट लेटर है हिंदी भाषा में जारी किया गया और यह पत्र अंग्रेजी भाषा में नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली थी। पिछली बार अंग्रेजी में फर्जी पत्र तैयार कर कुछ लोग कार्यभार ग्रहण करने पहुंच गए थे कॉलेज, तो यहाँ पे अब हिंदी में जारी होंगे ये आपका प्लेसमेंट लेटर। वहीं गाइज यहाँ पे जांच कमेटी के विरोध में उतरे शिक्षक और ये क्या है गाइज इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भौतिक सत्यापन और उनके शैक्षिक अभिलेखों की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक इस आदेश का अपमानजनक मान रहे हैं। शिक्षक संगठन कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे अपमानजनक क्यों वो मान रहे हैं, यहाँ पे गाइज दिया गया इससे रिलेटेड कि अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि यह आदेश अपमानजनक होने के साथ साथ संविधान विरोधी है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 311 डॉक्ट्रिन ऑफ लेजर में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की जांच उसके नीचे के रैंक वाला अफसर नहीं कर सकता है और जांच कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतनमान प्रोफेसर से कम है। शासन ने अपना आदेश संशोधित नहीं किया तो संगठन कानूनी लड़ाई लड़ेगा। शिक्षकों को जांच से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जांच प्रक्रिया संविधान सम्मत होनी चाहिए। तो गाइज इसलिए जांच कमेटी का विरोध कर रहे हैं शिक्षक और इससे रिलेटेड गाइज यहाँ पे डिटेल्स दी गई है आपके सामने। वहीं गाइज पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष की परीक्षा का फैसला टला और ये कोविड-19 की सिचुएशन के और हार्श होने की वजह से हो रहा है गाइज। पॉलिटेक्निक में इस बार प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इसमें 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर नंबर मिलेंगे। अतिरिक्त मूल्यांकन से कम नंबर पाने वाले छात्र आपत्ति कर दावा कर सकेंगे, लेकिन ऐसे छात्रों को लिखित परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने का निर्णय अभी टाल दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी और निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार के मुताबिक डिग्रीधारी संस्थानों में भी अंतिम वर्ष में छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी है। इसके चलते डिप्लोमाधारी संस्थानों में पढ़ने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। 2 से 3 दिन में इस पर निर्णय होगा। फिलहाल अगर परीक्षा करानी पड़ी तो उसकी रूपरेखा और समय सारणी दोनों ही तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा होगी तो पहली बार छात्रों को अपना जनपद चुनने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में
छात्र जनपद भरकर आसपास के पॉलिटेक्निक संस्थान में परीक्षा दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से पॉलिटेक्निक के अंतर्गत ये डिटेल्स दी गई हैं आपके लिए। वहीं गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दे हैं सुनवाई के लिए, और ख़ास तौर से 14 जुलाई की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर अभ्यर्थी सक्रिय भी हैं कि 14 जुलाई को जो हियरिंग होने वाली है, सरकार को अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रखना चाहिए। वहीं गाइस एक मुद्दा जो कि 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उसको लेकर। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।